हेलो फ्रेंड्स, वृंदा ऑनलाइन स्टडी क्लासेस में एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज के समाचार पत्रों में अभ्यर्थी जगत से जुड़ी हुई कौन सी मुख्य समाचार हैं। पहले तो यूपीटीईटी 2020 का विज्ञापन निकाले, परीक्षा अभी दूर है। यूपीटीईटी 2020 के विज्ञापन निकालने के बारे में खबर दिया हुआ है यहाँ पर। उत्तर प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी 2020 को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जिस तरह से कोरोना संक्रमण पांव पसार रहा है और एक तरफ लॉकडाउन लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में 11 मई को विज्ञापन व 18 से ऑनलाइन आवेदन होने के आसार नहीं है। हालांकि परीक्षा नियामक ने इस स्थिति को स्पष्ट नहीं किया। परीक्षा नियामक कार्यालय के अधिकारी व अफसर कर्मचारी भी संक्रमित हैं, उससे आवेदन प्रक्रिया नहीं हो सकती। दोस्तों, अब जब परीक्षा नियामक अधिकारी ही संक्रमित है तो अभी फॉर्म आना और उसको भरा जाना ये तो कठिन काम लग रहा है। अभ्यर्थियों को सहूलियत 12 मई तक स्पष्ट कर सकेंगे शाखा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कोरोना संक्रमण के तहत अभ्यर्थियों को सहूलियत दी है। व्यावसायिक शिक्षा व कौशल विकास विभाग के तहत प्रधानाचार्य श्रेणी 2 और उप प्रधानाचार्य सहायक निदेशक की भर्ती के अभ्यर्थियों को उनकी ऑनलाइन शाखा स्पष्ट करने के लिए 12 मई तक का समय दिया गया है। वर्ष 2019 में निकली उक्त भर्ती में 50,000 से अधिक आवेदन हुए हैं। इनमें से 8,194 अभ्यर्थियों ने आवेदन पत्र में शाखा स्पष्ट नहीं किया। ऐसे अभ्यर्थियों को शाखा स्पष्ट करने के लिए आयोग ने पहले 30 अप्रैल तक का समय दिया था। अब उसके लिए 12 दिन का अतिरिक्त मौका दिया गया। इसके बाद भी शाखा स्पष्ट न करने वाले का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के तहत आवेदन करने वालों को स्नातक शाखा का ब्यौरा भी देना था, जिससे उनकी भर्ती उसी वर्ग में सुनिश्चित की जा सके। अभ्यर्थियों को बताना था कि उन्होंने अभियंत्रण शाखा, ऑटोमोबाइल उत्पादन और दूसरा विद्युत और तीसरा इलेक्ट्रॉनिक एवं दूरसंचार अभियांत्रिकी में से किसमें स्नातक किया है। लेकिन 8,000 अभ्यर्थियों से अधिक अभ्यर्थियों ने सही रूप से स्थिति स्पष्ट नहीं की, इसलिए अभ्यर्थी को सहूलियत दिया गया कि 12 मई तक स्पष्ट कर सकेंगे वह किस शाखा से संबंधित है। अधर में फंसे विषय प्रतियोगी चिंतित। प्रयागराज उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 50 के तहत 2003 पद की भर्ती निकाली है। भर्ती में 49 विषय शामिल किए गए हैं, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एवं माइक्रोबायोलॉजी जैसे विषयों को शामिल नहीं किया गया। इन विषयों को शामिल कराने के लिए प्रतियोगी आवाज़ उठा रहे थे। आयोग के साथ उच्च शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन किया गया है, लेकिन उसके अनुरूप कार्यवाही नहीं हुई है। इधर भर्ती से जुड़ी सारी कार्यवाही रुकी हुई है। नई भर्ती काम भी रोक दिया गया है। इनसे इन विषयों का मामला भी फंस गया है। अगला खबर केंद्रीय विद्यालयों में 20 जून तक ग्रीष्म अवकाश से संबंधित है। कोविड के चलते केंद्रीय विद्यालय संगठन ने घोषणा कर दी है, छुट्टी की घोषणा कर दी है। दिल्ली कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्रीय विद्यालय संगठन ने ग्रीष्म अवकाश की घोषणा कर दी है। गर्मी वाले स्थानों में 20 जून तक छुट्टियां रहेंगी। हालांकि सर्दी वाले स्थानों में पूर्व में जारी अधिसूचना के तहत ही स्कूल बंद रहेंगे। अगला खबर टीजीटी पीजीटी विज्ञापन संबंधित है कि कोरोना कर्फ्यू में स्थगित हो टीजीटी प्रवक्ता के आवेदन। अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से आवेदन प्रक्रिया रोकने की मांग की है। उत्तर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग बोर्ड की ओर से इन दिनों टीजीटी प्रवक्ता भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है। कोरोना कर्फ्यू के चलते प्रदेश में सब कुछ बंद होने के कारण अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में परेशानी हो रही है। कर्फ्यू में बंदी के चलते प्रदेश भर में साइबर कैफ़े और ऑनलाइन आवेदन करने वाले इंस्टीट्यूट बंद है। ऐसे में अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। अभ्यर्थियों ने चयन बोर्ड से कर्फ्यू के दौरान ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया स्थगित करने की कोरोना की स्थिति में सुधार होने के बाद ऑनलाइन आवेदन शुरू करने की मांग की है। तो अभ्यर्थियों का कहना है कि इस समय साइबर कैफे बंद है, जिसके कारण फार्म वो अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो आयोग से यह चाहते हैं कि फार्म को इस समय स्थगित कर दिया जाए और जब स्थिति सामान्य हो तब फार्म को भरा जाए। 15,198 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 मार्च से शुरू हुई और ऑनलाइन आवेदन के पोर्टल पर लगातार परेशानी की शिकायत के बाद चयन बोर्ड अब तक 3 बार अंतिम तिथि को बढ़ा चुका है। तो इस बार देखिए अंतिम तिथि बढ़ता है या नहीं। यह
अगला खबर मराठा आरक्षण से संबंधित है। कल सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है कि 50% से ज़्यादा कोटा असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अहम फैसले में मराठा आरक्षण को निरस्त कर दिया। अदालत ने महाराष्ट्र सरकार के फैसले को असंवैधानिक करार देते हुए उच्च शिक्षा व नौकरियों में दिए गए कोटा आरक्षण की अधिकतम सीमा यानी 50% का उल्लंघन बताया। सुप्रीम कोर्ट ने 92 में इंदिरा साहनी मामले में दिए गए फैसले पर पुनर्विचार से भी इनकार कर दिया है। इस तरह कोर्ट ने शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण कानून को निरस्त कर दिया और फैसले को पुनर्विचार के लिए बृहद पीठ के पास भेजने से भी इनकार कर दिया। अगला खबर है कि जुलाई के बाद ही होगा सभी परीक्षाओं पर फैसला। कोरोना संक्रमण के मामले में बेतहाशा बढ़ोतरी को देखते हुए फिलहाल 12वीं की परीक्षा सहित स्थगित की गई हैं और सभी परीक्षाओं को अब जुलाई के बाद ही कराने का निर्णय लिया जाएगा। स्थिति सामान्य होने में अगले 2 से 3 महीने का समय लगने की उम्मीद जताई गई। हालांकि इसे लेकर कोई भी अंतिम फैसला 1 जून को पूरी स्थिति को देखते ही लिया जाएगा। तो इस पर अंतिम फैसला 1 जून को ही पूरी स्थिति को देखकर ही लिया जाएगा। अगला न्यूज़ इग्नू से जुलाई सत्र के लिए 15 जून तक का रजिस्ट्रेशन। जुलाई सत्र में एडमिशन के लिए 15 जून तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं अभ्यर्थी। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू में छात्र अब जुलाई सत्र के लिए 15 जून तक रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। विश्वविद्यालय में स्नातक स्नातकोत्तर समेत अन्य प्रोग्राम की पढ़ाई कर रहे छात्रों को पंजीकरण कराना अनिवार्य है। तो 15 जून तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं जो छात्र इग्नू में एडमिशन के इच्छुक हैं। दोस्तों इसी के साथ ही आज का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर है और अगर चैनल को हमारे अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हैं। वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।